लीजिए, हाथों को ढा करके, हाथों को ढा करके लहरा के या अली, या अली, या अली पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे जैसे अभी मेहनत की करेंगे। थोड़ा सा भाई क्या साउंड बुला रहे हैं आप, मेरी थकान दूर कर दी आपने। अल्लाह इस साउंड में खूब बरकत अता फरमा दे। और जरा मिलकर के पढ़िएगा, है दर करार गली, 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 है दर करार। सुन्नियों 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 के दिल की है पुकार। कौन है दर करार गली, है दर करार, बोलो है दर करार गली, है दर करार। ख्वाब में, ख्वाब में, जो अली को देखना चाहता है, ख्वाब में जो अली को देखना चाहता है वो उसके लिए पढ़ रहा हूं, जरा मिलकर पढ़िए। ख्वाब में, ख्वाब में, ख्वाब में आ जाओ एक बार, है दर करार गली, है दर करार, है दर करार गली, है दर करार। न मालो ज़र की तरफ और न खुश रवि की तरफ, न मालो ज़र की तरफ और न खुश रवि की तरफ, न तख्त ताज की जान न सरवरी की तरफ, निगाह देख रही है मेरी अली की तरफ। ऐसे है सरकार मेरे, है दर करार गली, है दर करार गली, है दर करार गली। इतनी ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 किलो का वजन उठाए पड़े हैं आप लोग, आवाज निकल ही नहीं रही है दर करार गली। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, वाह भाई बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों 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 सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से। चार्ज करना जानता हूँ, दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा। नजदियों 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 सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से निज़ामे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अशरफी दूर। आप लोग उठा के, अब आवाज नीचे न रहे, आवाज नीचे न रहे, हाथ उठा के। है दर करार गली, है दर करार, पढ़ो है दर करार गली, है दर करार। जोर लगाया मैंने, लेकिन अभी भी हैदर करार का वो रंग नजर। एक शेर हजरत करम फरमा दें, आपके कदमों को चूम कर एक शेर। अली का इश्क उरूजे कमाल देता है, अली का इश्क उरूजे कमाल देता है, भंवर से डूबती कश्ती निकाल देता है, भंवर से डूबती कश्ती निकाल देता है। अली का इश्क बला को टाल देता है, अली का इश्क बला को टाल देता है, मुसीबतों का जनाजा निकाल देता है। ऐसे है सरकार गली, है दर करार। नारा लगा के रह गया। ये जज्बा
जज्बा, ये जुनून, आखिरी शेर तो बहुत अशार है इसमें, वक्त की कमी है, हजरत का हमें बयान सुनना है और हम सबको अपने घर की तरफ भी जाना है। आखिरी शेर पढ़ूं? सब सुनना चाहते हैं? हाथ नीचे ना रहे, हाथ बढ़ा के या अली, या अली, या अली। हैदर कर्रार अली हैदर कर्रार, जिस तरफ जंग में जाते थे हिला देते थे, जिस तरफ जंग में जाते थे हिला देते थे, कसर बातिल के जरा देर में ढा देते थे। वक्त का कोई भी जाबाज नहीं टिक सकता, वक्त का कोई भी जाबाज नहीं टिक सकता, एक ही लम्हे में आबाद दिखा देते मेरे शहसवार अली हैदर कर्रार अली हैदर कर्रार। सुन्नियों 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 के दिल की है पुकार, हैदर कर्रार अली हैदर कर्रार। ख्वाब में आ जाओ एक बार, हैदर कर्रार अली हैदर कर्रार अली हैदर। देखिए ये मेरा दूसरा रूप है जो पिछले 15 साल से मेरे पे चढ़ा हुआ है। निगाह मुफ्ती आजम और इन तमाम उलमाए की दुआओं का सिला कि हुजूर की नात पढ़ता हूँ। हर महीने 10-15 जगह महफिल में कम से कम जाना होता है तहदीस नेमत के तौर पर तज़किरा। लेकिन जैसा कि अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने मौलाना साहब क़िबला ने बताया कि आज जैसे मदरसों का बेहतरीन होना जरूरी है, जैसे मस्जिदों का अच्छा होना, खानकाहों को डेवलप किया, रूहानी ताल्लुक को बढ़ाने के लिए ये भी होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का बनाना भी। इस बात को कितने लोग मानते हैं जरा बताइए? जरूरी है ना? अगर इस खानवादे से आवाज उठे, हजरत बैठे हैं, किसी भी तामीर के लिए, किसी भी तंजीमी काम के लिए हजरत अगर आवाज दे गुलाम मुफ्ती आजम हिंद है, तो आपको ये सोच करके नहीं कि हजरत बुला रहे हैं, ये सोचकर कि ये काम मदीने वाले का काम है, ये काम मदीने वाले का काम है, तो आपको हजरत का साथ देना है। मालूम है मेरी कोई हैसियत औकात नहीं थी और आज भी नहीं, बहुत कमजोर शख्स हूँ, बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन इन उलमाए किराम की दुआएं लेकर के मैंने जो बताया 2.5 करोड़ रुपए की जमीन लड़कियों के कॉलेज के लिए 5 बीघा दिल्ली हाईवे पर अल्लाह के करम से 2 साल के अंदर खरीद ली। और पता कैसे खरीदी? 1000 से ज्यादा मस्जिदों में मेरा जाना रहा है। आपको मैं भीख मांगने वाला लग रहा हूं? आपको लग रहा हूं भीख मांगने वाला? क्यों किया मैंने ये सब? मैंने इसलिए किया कि कल कयामत के दिन हुजूर जब पूछें अल्लाह की बारगाह में, जब सवाल हो तुम तो नातखा थे, शायर साहब थे, बुलबुले बागे मदीना थे, क्या करते थे? तो कम से कम कह सकूंगा जब बच्चियों की इज्जतों पे हमला हो रहा था, शहर बरेली के अंदर 300 से ज्यादा बच्चियां 1 साल में मुर्तद्दा हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझ जैसा गुनहगार कमजोर शख्स इसलिए खड़ा हुआ ताकि एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़े। अगर ये काम हमने 30 साल पहले कर लिए होते, 40 साल पहले कर लिए होते, तो राशिद रजा मरकजी यहाँ खड़े होकर के ये बात ना कहता। आज हमें लॉ कॉलेज की जरूरत है, आज हमें मेंटल माइंड की जो बहुत बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं उनकी जरूरत है, लेकिन हमने वो काम नहीं किया। हमने जेसीबी खरीदी, हमने भट्टे खरीदे, हमने प्लाट खरीदे, हमने शादियों के अंदर फिजूल खर्चियां की, 25-25, 30-30 लाख की शादियां हुई। अरे इस पैसे से क्या फायदा यार? तुम्हारी बच्चियों की इज्जतों पर हमला हो रहा है। फिलिस्तीन के लिए आखिरी बातें बोल रहा हूं, आखिरी बात। फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे? कौन ऐसा मुसलमान है जो फिलिस्तीन के लिए न रोया हो? लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज निकालिएगा, फिलिस्तीन वालों की जान गई है, फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है। फिलिस्तीन वालों का ईमान, बताओ जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? ईमान बचाना, जान बचाने के लिए मेहनत होना चाहिए या ईमान बचाने के लिए मेहनत होना चाहिए?
तुम्हारी कई लाख बच्चियां अभी भी टारगेट में हैं, कितनी बच्चियां जाने वाली हैं। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं इन तमाम उलमा की मौजूदगी में, मैं कोई ऐसे ही पागल नहीं हुआ। मेरे पागल होने की यही वजह है कि एक बच्ची का अगर ईमान बच गया, एक बच्ची अगर कनीज़े फातिमा निकल गई तो वो तन्हा जन्नत में नहीं जाएगी, मुझ जैसे गुनहगार को भी जन्नत में लेके जाएगी। तो जब बरेली शरीफ में कॉलेज के लिए जमीन खरीदी जा सकती है, तो क्या इस नानपारा क्षेत्र में 2-4 कॉलेज नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? और जब बनना शुरू होंगे तो आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? अभी जलसा खत्म होगा, हजरत बैठेंगे, मैं चंदा वंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उर्से आला हजरत में भी पैसे मांगे, अपने लिए पैसे नहीं मांगे। मैंने मौलाना सगीर से भी पैसे लेके आया हूँ, रात अब्दुल मुस्तफा रदौलवी साहब से भी पैसे लेके आया हूँ मैं, जामिअतुल रज़ा के सारे उस्तादों से पैसे लेके आया हूँ मैं, मंजर इस्लाम के सारे टीचर से। सही बात है कि नहीं भैया? अरे आपने देखा होगा सारा सोचे क्यों मांग रहा हूं पैसे? क्योंकि ये एक मिसाल बन जाए पूरे हिंदुस्तान में कि जैसे गुनहगार कमजोर राशिद रजा मरकजी ये काम कर सकता है, वैसे हर जिले हर कस्बे के अंदर काम हो सकता है। तो मेरे पास पैसे वैसे तो है नहीं, ये देखो 100 रुपए आप, ठीक है ना, और एक स्कैनर है, ये स्कैनर है, जलसे के बाद मैं बांट दूंगा, ये ले लेना, जो देना चाहे वो दे देना, मैं सबसे मुसाफा कर लूंगा। हजरत भी हजरत से भी बरकत के लिए मैं 100 रुपए ले लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। हजरत भी बरकत के लिए मुझे 100 रुपए तो दे देंगे इंशाल्लाह। अरे सही है कि नहीं है भैया? यार आप लोग तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं क्या 1-8 लाख की रसीद अभी कटवा रहा हूँ आप लोगों से। आप टेंशन मत लीजिए, खानदान के लोग आगे बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेगा मामला। और मौलाना लोगों ने ही साथ दिया, यूनिवर्सिटी के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तहदीस नेमत हर मस्जिद के इमाम ने मेरा साथ दिया, हर नात पढ़ने वाले तकरीर करने, तभी तो ये काम हो गया। वरना चंदा करना 1 लाख भी इकट्ठा करके दिखाया आपने, ठीक है ना। बस तो आप लेके जाएंगे इसे? अरे बड़ी हल्के से बोल रहे हो, लेके जाओगे और लेके जाओगे या कुछ दोगे भी? अच्छा लेने आए हो या कुछ देने भी आए हो? मैं सिर्फ लेने का ही जज्बा, देने का जज्बा। अरे माशाल्लाह, कॉलेज के लिए क्या बात है। देखो 500 रुपए आ गए, लेकिन अब मैं करूंगा नहीं, ऐसी बैठ रही हजरत की तकरीर होनी है, जलसा खत्म होने के बाद देखता हूँ कितने लोग 100-200 लेके आते हैं, यही खड़ा हो जाऊंगा और रास्ते भर बरेली शरीफ तक आपके लिए दुआएं करता हुआ जाऊंगा और बारगाह आला हजरत में पहुंचूंगा, तब भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। मेरे बोलने में